अनपढ़ लड़की और माँ सरस्वती का चमत्कार। एक ऐसी लड़की जिसे कुछ भी पढ़ना नहीं आता था, मगर माँ सरस्वती के चमत्कार से वो खूब ज्ञानी बन गई। आइए जानते हैं इसकी कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत गरीब परिवार से थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। गौरी बहुत समझदार थी, लेकिन एक बड़ी कमी थी, वह पढ़ लिख नहीं पाती थी। जब भी वह स्कूल जाती, बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे ये तो कुछ समझती ही नहीं, इसको तो पढ़ने आता ही नहीं। धीरे धीरे गौरी ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मैं कभी पढ़ नहीं पाऊँगी? उसकी माँ ने कहा, बेटी अगर मन सच्चा हो तो भगवान भी मदद जरूर करते हैं। गौरी ने सोचा, क्यों न मैं भी माँ सरस्वती की पूजा करूं, शायद माँ मुझ पे प्रसन्न हो जाए। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, जहां माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित थी। मंदिर बहुत पुराना था, मूर्ति बहुत पुरानी थी, धूल मिट्टी जम गई थी। गौरी वहां गई और मंदिर और मूर्ति दोनों को साफ करने लगी। धीरे धीरे वो मंदिर बहुत सुंदर हो गया। गौरी वहां रोज जाने लगी। वह मूर्ति के सामने बैठती, पूजा करती और माँ से एक ही प्रार्थना करती, माँ मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी कुछ बनना है। गौरी ने ऐसे करके धीरे धीरे नियम बना लिया। रोज़ मंदिर की सफाई करती और माँ को एक फूल जरूर चढ़ाती। वह कुछ लाए या ना लाए, मगर वह माँ के लिए एक फूल जरूर लाती और माँ को चढ़ाती। लोग यह सब देखकर गौरी पे हंसते और कहते, क्या मंदिर साफ करने से, पूजा करने से माँ प्रसन्न होती है? ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। मगर गौरी लोगों की बातें सुनकर चुप रहती, क्योंकि उन्हें माँ पर बहुत भरोसा था और खुद पर बहुत विश्वास था। बहुत समय बीत गए। कुछ दिन बाद उसके पिता बहुत बीमार हो गए। घर की हालात और ख़राब हो गई। अब गौरी को काम पर जाना पड़ा। दिन भर मेहनत और शाम को थक कर मंदिर जाना, यह गौरी के लिए बहुत कठिन समय हो गया था। कई बार उसने सोचा, आज नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर मन से आवाज़ आती, नहीं, माँ पर विश्वास है तो जाना तो जरूरी है। एक दिन मंदिर में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह बहुत कमज़ोर और भूखी लग रही थी। उसने गौरी को देखा और कहा, बेटा बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत दिनों से नहीं खाई हूँ। गौरी के पास सिर्फ एक सूखी रोटी थी, जो उसने पूरे दिन काम करने के बाद अपने लिए खाने को बचाकर रखी थी। कुछ पल के लिए वह रुकी, फिर मुस्कुराई और उस रोटी को उस बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने रोटी खाई और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी भक्ति खाली नहीं जाएगी। गौरी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके मन को शांति मिली। उस रात गौरी को एक सपना आया। वह मंदिर में थी, जहाँ मंदिर में तेज रोशनी फैल गई और वहाँ माँ सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, गौरी मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कल से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे गौरी सुबह उठी, उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसने सपने के बारे में सोचा, मगर उसे कुछ अच्छे से याद नहीं आया। फिर गौरी का मन अचानक पढ़ने को हुआ। वह एक पुरानी किताब उठाकर देखने लगी, पलटने लगी। फिर उसे अचानक अक्षर समझ आने लगे और वह धीरे धीरे करके पढ़ने लग गई। गौरी खुद हैरान रह गई कि यह सब कैसे हुआ। अब गौरी रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग गई। उसके माँ बाप भी उसकी इस लगन को देखकर उसको फिर से स्कूल में भेज दिए। अब वह इतने अच्छे से पढ़ने लग गई कि सब बच्चे देखकर चौंक गए। खुद गुरुजी भी इतने हैरान हो गए कि जो लड़की कुछ भी नहीं जानती थी, वह अचानक से इतनी अच्छी समझदार कैसे हो गई। उसके बाद गौरी को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह मंदिर में जो एक बूढ़ी औरत से मिली थी, वह कोई और नहीं बल्कि माँ सरस्वती थी। वह मंदिर में गई और माँ से रोते हुए बोली, माँ यह सब आपकी ही कृपा है, इसीलिए मैं आज इतने अच्छे से पढ़ने लग गई हूँ। उसके बाद उन्होंने माँ को प्रणाम कर फिर से घर आ गई। उसके बाद वह स्कूल रोज़ जाने लग गई और उसके बहुत अच्छे नंबर भी आने लग गए। वो बहुत ज़्यादा समझने लग गई और अपने साथ साथ वह दूसरे बच्चे को भी पढ़ाने लग गई। इस प्रकार गौरी ने अच्छे से पढ़ा और उसे सफलता हासिल होने लग गई।
मगर उन्होंने अपनी सफलता का कभी भी घमंड नहीं किया। वह हमेशा गरीब बच्चों को भी पढ़ाने लगी और कहती, सच्ची भक्ति और मेहनत से सब कुछ मिल सकता है। भगवान दिल की सच्चाई देखते हैं। मेहनत और विश्वास अगर सच्चा है तो चमत्कार होते देर नहीं लगती। जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। इस प्रकार माँ सरस्वती के चमत्कार से एक अनपढ़ लड़की भी पढ़ने लग गई। अगर वीडियो अच्छी लगी, कहानी दिल को छू जाए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको भी माँ सरस्वती पर पूरा भरोसा है तो माँ आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माँ सरस्वती।